परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की पर्युषण महापर्व की। भाद्र मास में जो पर्युषण पर्व आता है उसकी विशेष महिमा और गरिमा है। कारण क्या पता है क्या सबको? पर्युषण पर्व तो 3 बार आता है, लेकिन भाद्र मास की विशेष महिमा क्यों है? श्रावण कृष्णा प्रतिपदा प्रतिवर्ष आता ही है, लेकिन उत्सर्पणी अवसर्पणी काल की चर्चा करेंगे हम। अवसर्पणी काल का अंत हुआ, छठा काल हो गया, पुनः छठा काल आता है। अब छठे काल के आने के पहले पंचम काल के अंत में अग्नि की वर्षा होती है और अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं। सारी सृष्टि बिखर जाती है, नष्ट हो जाती है। अग्नि से जमीन तप जाता है, मकान वगैरह सब ध्वस्त हो जाते हैं और प्राणी एक भी नहीं बचते हैं, पूरा नाश हो जाता है जनता का। एक भी व्यक्ति जीवित नजर नहीं आता, न पशु पक्षी मनुष्य कोई भी। अग्नि की वर्षा के बाद कौन बचेगा? इस प्रलय काल दृश्य के बाद अब धर्म का लोप हो गया और जो फिर उत्पन्न भी होंगे जीव वो सब हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। छठा काल समाप्त होने के बाद पुनः पंचम काल का प्रारंभ होगा, क्योंकि उत्सर्पणी काल आ रहा। अब पंचम काल में जब श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से क्या होगा? दूध जल की वर्षा, दूध की वर्षा, दही की वर्षा, अमृत की वर्षा, नाना प्रकार के रसों की वर्षा होती है। 49 दिन तक 7 चीज़ों की 7 दिन तक वर्षा होती है। जल की वर्षा 7 दिन तक, दूध की वर्षा 7 दिन तक, और इस तरह से दही की फल रसों की आदि की 7 दिन तक वर्षा, 49 दिन तक वर्षा होती है। श्रावण के 30 दिन हो गए, भादों के कृष्ण पक्ष के 15 दिन हो गए, और ये पंचमी आएगी तो कितना हो जाएगा? 49 दिन के बीतते ही जिन जोड़ों को प्रलय काल के पहले विजयार्ध पर्वत की गुफा में छिपा दिया गया था, 72 जोड़ों को, वो 72 जोड़े की तो आयु पूरी हो गई, लेकिन उनसे जो संतान परंपरा चली, कुल परंपरा चली, उनमें से अथवा अन्य किसी को 72 जोड़ों को ही पुनः लाकर यहाँ बसाया जाता है और उनके द्वारा पुनः पूजन अनुष्ठान धार्मिक कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन छठे काल में रहा नहीं। अध्यात्म का पुनः आविर्भाव तिरोभाव होता है, लेकिन धर्म रहित ये भूलोक कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपको कि वो तो छठे काल में सब, अरे छठे काल में मान लो गांव में आग लग गई, कुछ लग गया, वहाँ के सारे प्राणी उठ कर के दूसरी जगह चले गए। जब जीव अनादि अनिधन है तो उसके गुण धर्म भी अनादि निधन ही रहेंगे। जब से जीव का अस्तित्व है तब से धर्म का अस्तित्व है, और जब तक जीव का अस्तित्व रहेगा तब तक धर्म का भी अस्तित्व बना रहेगा। अस्तित्व समाप्त नहीं होता। आविर्भाव तिरोभाव, प्रातःकाल सूर्य उदित हुआ, सायंकाल अस्त हो गया, लेकिन उस सूर्य का गगन मंडल से अभाव नहीं हुआ। सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा लगाता है वो, तो इधर से गया वो सूर्य दूसरी तरफ पहुंच गया, दूसरी तरफ वाला सूर्य फिर इधर आया, 4 क्षेत्र। धर्म कभी, जब तक जीवन है तब तक धर्म भी है। इसीलिए पर्युषण पर्व को शाश्वत पर्व कहते हैं। ये पर्युषण पर्व शाश्वतिक है। शाश्वतिक मतलब कभी भी मध्यलोक से, ऊर्ध्वलोक से, अधोलोक से, कहीं से भी जीव तो बने ही रहते हैं सब जगह। जीवों से खाली हुआ क्या कभी? जब जीवों से खाली नहीं हुआ तो जीव का जो गुण धर्म है वो उसके साथ ही रहता है। क्षमा धर्म भी
उत्तम क्षमा, सारे धर्म मेरे साथ हैं। लेकिन आविर्भाव तिरोभाव होता है, जब क्रोध रूप परिणति होती है तब क्षमा रूप पर्याय ढक गई। गुण तो शाश्वतिक हैं, गुणों की पर्यायों में परिवर्तन होता है। जब वैभाविक परिणति होती है तो क्रोध प्रकट हो जाता है, अब जब स्वाभाविक परिणति होती है तो क्षमा गुण प्रकट हो जाता है। प्रकट और अप्रकट, इसको कहते हैं आविर्भाव तिरोभाव। ये पर्व 3 प्रकार के होते हैं, त्रैकालिक और तात्कालिक और घटना विशेष से संबंधित। त्रैकालिक पर्व हमने बता दिया, ये पर्युषण पर्व है। और तात्कालिक पर्व में जैसे आप महावीर जयंती बनाते हो, व्यक्ति विशेष से संबंधित, घटना विशेष से संबंधित। और ऐसे हिंदू लोग कई पर्व, दीपावली आती है, भगवान महावीर का मोक्ष हुआ, होली मनाते हो, दशहरा मनाते हो। तो चूँकि रामचंद्र विजय प्राप्त करके पुनः लौटे, तो दिग्विजय प्राप्त करके लौटे, तो हमने दशहरा के रूप में उसकी खुशियाँ मनाई और वो पर्व के रूप में घोषित हुआ। इनकी चर्चा न करते हुए अब हम पर्युषण पर्व को लेंगे। इसका नाम पर्युषण क्यों पड़ा? पर्युषण, संधि विच्छेद करिए, परि प्लस उषणम। परि माने समन्तात, उषण माने गलाना। हमारे अंदर जो अनादिकाल से विकृतियाँ, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ है, उनको गलाने की प्रक्रिया, उनको हटाने की प्रक्रिया, उनका निष्कासन किस प्रकार हो, उस विधि को सिखाने के लिए प्रति वर्ष पर्युषण पर्व आता है। परि माने समन्तात, उष्णम, उशन्ते दह्यन्ते इति पर्युषणम, परिसमन्तात उशन्ते दह्यन्ते इति पर्युषणम। अपने क्रोध आदि कषायों को गलाने की प्रक्रिया सीखने के लिए ये प्रति वर्ष पर्युषण पर्व आता है। जैसे प्रहरी रात्रि में आवाज़ लगाता है, जागते रहो जागते रहो। तो हम जब गृहस्थियों में फंसे हुए, सांसारिक उलझनों में रहते हुए अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, तब ये पर्व हमें जगाता है कि अपने आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझो और उनको पनपाने के लिए प्रयास करो। तो क्या होता है, हम देखते भी हैं कि जब जब पर्युषण पर्व आता है तो लोगों में जागृति आ जाती है। नाना प्रकार का पूजन पाठ महोत्सव मनाते, विधि विधान करते हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हो, विशेष रूप में व्रत नियम संयम का पालन करते हो। रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि की फलोत्पत्ति के लिए जिस प्रकार का उत्साह उमंग इन पर्वों में देखा जाता है, पर्व के बीतने पर नहीं देखा जाता। अब हम क्रोध उत्तम क्षमा की चर्चा करेंगे। उत्तम क्षमा, सबसे पहले उत्तम शब्द क्यों लगाया? उत्तम का अर्थ क्या होता है? उत्तम माने श्रेष्ठ का दोगे आप तो ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा, बहुत अच्छा। आध्यात्म में इस प्रकार की परिभाषा नहीं है, ये लौकिक परिभाषा हो गई। उत प्लस तम, तम से लेंगे मोहनी कर्म, विशेष रूप से दर्शन मोहनी मिथ्यात्व, उन्मूलन करना। मिथ्यात्व और मोह का उन्मूलन करने के बाद जो विशुद्धि प्रकट होती है, उस विशुद्धि पूर्वक क्षमा को लाना, ये उत्तम क्षमा हुई। क्या बताया हमने? दर्शन मोहनी के अभाव पूर्वक मिथ्यात्व के अनुदय में अथवा मिथ्यात्व के क्षय हो जाने पर मोहनी कर्म के अभाव पूर्वक जो विशुद्धि प्रकट होती है, उस विशुद्धि का नाम उत्तम है। और उस विशुद्धि के साथ ही 10 धर्म की चर्चा होगी, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव आदि। अब क्षमा शब्द क्या अर्थ व्याख्या? क्षमा माने सहनशीलता। विपरीत निमित्त मिलने पर भी हमारी कसाय जागृत न हो। अब क्षमा को दूषित, ये जो उत्तम क्षमा आदि है, चारित्र गुण की पर्याय हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही चारित्र का प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि विवेकी होता है, इसलिए विवेक अर्थात ज्ञान भी सम्यक और श्रद्धा भी सम्यक,
सच्चे देव सद्गुरु की पहचान, आत्म तत्व की पहचान, आत्मिक गुणों के प्रति गहरा लगाव, उत्साह जब जागृत होता है तो चौथे गुण स्थान से उत्तम क्षमा आदि का प्रारंभ हुआ। लेकिन तारतम्य से देखेंगे तो छठे गुण स्थान में ही वो सर्वोत्तम उत्तम क्षमा का पालन होता है। अंशांश में गृहस्थ भी उत्तम क्षमा आदि का पालन करते हैं। जैसे कि अणुव्रत और महाव्रत दो की चर्चा होती है, तो अणुव्रत पूर्वक क्षमा तो गृहस्थों के हैं और महाव्रत पूर्वक क्षमा मुनियों के हैं। अब हम देखेंगे कि ये क्षमा, छ और माँ दो अक्षर है ना, छ में ऐसी गुंडी लगी रहती, घुमा के लिखना पड़ता है। जिसके अंदर में कषाय हैं उसका जीवन सरल और स्वच्छ नहीं होता। अपने जीवन में कुटिलता मत रखो, दांव पेच मत रखो, विकारों से रहित अपना जीवन बनाओ। छ में जैसे गुंडी लगी है, ऐसे अपने परिणामों में विकृति, कषायों के अंदर कषायकरण जो विकृति आती है उस विकृति को हटाओ, उनसे रहित जीवन को बनाओ। ये हुआ उत्तम क्षमा। अब क्षमा को पहले क्यों रखा? तत्वार्थ सूत्र में भी ऐसी है, उत्तम क्षमा मार्दवार, सब ग्रंथों में सर्वार्थ सिद्धि ले लो, कुछ भी ले लो, और भी द्वादशांग में कोई पाठ ले लो, पहले क्षमा ही आएगी। क्यों भाई? और भी तो धर्म, मार्दो भी हमारे परिणामों को सिद्ध करता है, आर्दो से परिणाम सिद्ध होते हैं, तो पहला नंबर फर्स्ट नाम उसी का क्यों रखा? जीव अजीव आश्रय वंश सवर निजरा मोक्षास तत्तम, सबसे पहले जीव को ही क्यों रखा? क्रोध का नाश हुए बिना अन्य गुणों का प्रगटीकरण सर्वथा असंभव। एक का अंक है नहीं और आगे 0 0 देते चले जाओ, 100 0 भी रिजल्ट में 0 ही। 100 है तो इसलिए 100 नहीं मिल जाएगा, एक है शुरू में तो 0 का महत्व बढ़ता चला जाएगा, और नहीं तो नहीं बढ़ेगा। आपको आपने ऐसे किस आधार पर कहा, आधार भी पता, प्रामाणिकता देनी पड़ेगी मुझे, किस प्रमाण पूर्वक ये चर्चा है। धवला ग्रंथ का मैं अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन उससे उद्धृत गुरुओं के मुख से, विद्वानों के मुख से सुना है। और कर्मकांड जीवकांड में देख लो, जब 9वें गुण स्थान में मुनिराज पहुँचते हैं श्रेणी आरोहण करके, सबसे पहले क्रोध का नाश होता है, उसके बाद दूसरे समय मान का, तीसरे समय माया का, फिर चौथे समय में 9 गुण स्थान में बादर लोभ का, फिर 10वें गुण स्थान पे होते सूक्ष्म लोभ का। आप बोर्ड पर ऐसे लिखिए, क्रोध मान माया लोभ, लाइन से लिखिए ऐसे, लाइन एक के बाद में, जैसे कॉपी में लिखते हैं ना, क्रोध, उसके बगल में मान, फिर माया, फिर लोभ, लिख दिया आपने। अब क्रोध के नीचे लिखो 1, मान के नीचे लिखो 2, माया के नीचे लिखो 3 और लोभ के नीचे लिखो 4। कितना अंक तैयार हुआ? 1234। 1000 पावर की शत्रुता रखने वाला बलिष्ठ शत्रु क्रोध हुआ। क्रोध नष्ट हो गया, अब बचा कितना? 223। अब मान भी गया तो ये मत बोलना दूसरे दिन मान को भेजेंगे, प्राय करके पहला दिन क्रोध को हटाओ, दूसरे दिन मान को हटाओ। ये तो बच्चों का खेल हो गया, आगम विरुद्ध चर्चा हो गई, क्योंकि चौकड़ी साथ साथ जाती है। क्रम से गया मतलब यहाँ छपड़ा विधि बता रहे हैं हम, तो छपड़ा विधि में ये क्रम है, जब वो चारित्र मोहनी की छपड़ा करेगा तब। और चौथे गुण स्थान में जब व्यक्ति पहुंचा तो अनंतान मंदी, क्रोध मान माया लोभ, चारों का एक साथ अनुदय अभाव। समझ में आया आपको? और क्या कारण है? अरे क्रोध क्या करता है ना, पूरे माहौल को बिगाड़ देता है। क्रोधी पूरे परिवार को नरक का दृश्य पैदा कर देता है, समाज में भी सारा हलचल मचा देता है। स्व को भी विकृत करना, अंतःकरण को विकृत करना, और बाहर में बैठे हुए उनका भी मन खराब हो जाता है, सबके मन को खराब करता है। पर मान तो देखने में ही नहीं आता है, अंदर अंदर कितना अहंकार। अरे मान पत्र लगाते हो आप तो खुशी से,
कोई ने अच्छी परीक्षा में अच्छे रिजल्ट आ गया, फर्स्ट डिवीज़न आ गया, उसकी अच्छी फ़ोटो कॉपी कराते हो, उसको फ्रेम कराते हो, और मेरे को ये पद भी दी गई, ये पद दिया गया, उसको मान अहंकार पर्याय बुद्धि प्रसन्नता होती है, मेरा सम्मान हुआ था, मैं स्वधर्मिंद बना था, फ़ोटो खींच के लगाते हो। मान प्रिय क्रोध प्रिय कोई नहीं होता, और मायाचारी पकड़ में नहीं आती है। सरल स्वभावी तो पकड़ ही नहीं पाते हमारे जैसे लोग। तो कौन नकली भक्त बन के आया, कौन असली भक्त बन के आया, मैं चेहरे से नहीं पहचान पाती हूँ। मैं तो समझती हूँ सब अच्छे हैं। जो साधु होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है कि उस सबको गुण ही नज़र आते हैं, दोष उनको नज़र आते ही नहीं, पर रहता तो है। क्रोध तो तुरंत पहचान में आता है। छोटा सा बच्चा थोड़ा घुड़क के देखो ना उसको, अरे मेरे को गुस्सा कर रहे हो तो मैं जाऊंगा ही नहीं के पास, वो जाएगा ही नहीं, कितना भी कोशिश कर लो मचल जाएगा। पर मान नहीं, पता ही नहीं चलता है। पूरे माहौल को विकृत तीन कसाएं कम करती हैं, क्रोध ज़्यादा करता है। क्या बताया, क्रोध गया तो 1000 पावर का शत्रु गया छपड़ा विधि के अनुसार, मान गया तो 200 पावर का शत्रु भी गया, 34 रह गया, फिर माया गई, 30 भी गया, 4 रह गया, उसमें बादर कसाय रह गई। बादर कसाय गई 9वें में, सूक्ष्म रह गई। समझो, उज्जैन सिद्धांत नहीं समझो, समझना चाहिए। अब क्रोध को जीतने के लिए करना क्या पड़ेगा? हमारे आचार्य बताते क्रोध 4 प्रकार का होता है। लिखा है क्या, गोमटसार जीवकांड की गाथा है, शिलपुट विवेद धूली जलराई समाणो हवे को हो, नारे तीर्णी नरामर गैसु उपायो कमसो। शिला पत्थर के समान, ये मत समझ लेना कि अनंतान मंदी कसाय पत्थर के समान होती है, नहीं बताया। यहाँ तो शक्त्यंश बता रहे हैं। मान लो अनंतान मंदी कषाय है, उसमें तो 6 लेस्याएँ होती हैं। जब कृष्ण लेस्या की तीव्रता पूर्वक अनंतान मंदी कषाय प्रकट होगी, तब उसका उदाहरण देंगे शिला के समान। पर वही अनंतान मंदी कषाय जब शुक्ल लेस्या पूर्वक चल रही है तो नहीं, पृथ्वी के समान भी हो सकती है, धूलि के समान भी हो सकती है। गुण स्थान 4 से लेकर 6 तक प्रमाद है। जहाँ तक प्रमाद है तहाँ तक कषाय भी सक्रिय रहती है अपने अपने गुण स्थान के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लेस्याओं की विशुद्धि करनी है। पर लेस्याओं की विशुद्धि मात्र से पहले गुण स्थान वाले की क्षमा को उत्तम क्षमा नहीं कहेंगे। ट्रायल पीरियड चल रहा है, अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 महीने से ऊपर यदि कषाय चली गई तो अनंतान मंदी कहलाती है। किसी से कुछ झगड़ा हो गया, कोई मनमुटाव हो गया, तो भी हमारी वासना जो कषाय की पड़ी है वो 6 महीने के आगे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो अनंतान मंदी कषाय, अनंत संसार का बंद कराने वाली अनंतान मंदी कषाय। 5 मिनट में और समाप्त कर, फिर तत्पर से। इसी तरह मान कषाय को ले लो, अभी क्रोध की चर्चा चल रही ना। अब अनंतान मंदी जाने के बाद सम्यक दृष्टि हो गया। अप्रत्याकरण कषाय, अप्रत्याकरण कषाय का कार्य क्या है? अप्रत्याकरण क्रोध, मात्र क्रोध की चर्चा करेंगे आज तक। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग, और नए समास हो गया, अ लगा दिया, अज्ञानी अनपढ़, अ लगा देते हैं, तो माने त्याग करने की भावना ही न जगे। सम्यक दर्शन तो हो गया, पर चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, न त्रस्यों की हिंसा का त्याग हो पा रहा है, न स्थावर जीवन की हिंसा का त्याग हो पा रहा है। वो कौन सी कषाय है जो त्याग की भावना को नहीं जगने देती है? वो अप्रत्याकरण कषाय। अब यदि प्रतिमाधारी हो गया, वैराग्य बढ़ा, पंचेंद्रिय विषय भोगों से जैसे जैसे उदासीनता होती चली जाती है, वैसे वैसे व्रत नियम संयम की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं, और चारित्र में परिपक्वता आती चली जाती है। प्रत्याकरण कषाय ये सकल संयम का घातक है, महाव्रतों को धारण करने बाधक है। फिर
संजरन कषाय, पानी में लकीर खींचते जाओ, इधर खींचते जाओ मिट्टी चली जाती है, खींचते जाओ मिट्टी चली जाती है, वहाँ मात्र जल रेखा है। संजरन कषाय के साथ पृथ्वी का उदाहरण नहीं देंगे और मिट्टी का उदाहरण भी नहीं देंगे, जमी हुई मिट्टी रहती है, उखड़ी हुई मिट्टी, धूली के उसका भी उदाहरण नहीं देंगे, जल रेखा के समान। संजन कषाय का काल अंतर्मूर्त मात्र है, अनंतानबंधी का काल अनंत काल। अप्रत्याकरण कषाय है तो कितने तक रहेगी? 15 दिन, 15 दिन आता है, और प्रत्याकरण कषाय का काल 15 दिन, 15 दिन से ऊपर नहीं जाएगा वो। और फिर संजन कषाय का काल अंतर्मूर्त। अब आप अपने आप अपना अनुमान, एक दूसरे का तो अनुमान लगा नहीं सकते हैं। हमसे कोई बात हो गई तो हम क्या सोचना चाहिए, आखिर कैसे जीते? मन में तो बार बार वही बात आती है, इसने मेरा ऐसा कर दिया था, इसने मैं, फिर उसको जीतने की प्रक्रिया, आखिर फॉर्मूला कुछ अपनाना पड़ेगा। कौन सा ऐसा साइंस है जिससे कि हमारे अंदर कषाय प्रकट ही ना हो? समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, कुछ भी दे लो। कुंद आचार्य की वाणी क्या है? द्रव्य दृष्टि बनाओ, पर्याय बुद्धि छोड़ दो, कर्मजन्य पर्यायों में मैं और मेरापना छोड़ दो, बस गई कषाय अपने आप। कर्मजन्य पर्यायों में, और देखो ना, ये मेरा बड़ा भाई था, इसलिए था, पूरा आपने हड़प लिया, मेरे कुछ हिस्सा में दिया ही नहीं। अरे कर्मजन्य पर्यायों को, ये तो पुण्य से, उसका पुण्य प्रबल था, उसके पास चली गई, मेरा पुण्य प्रबल होता तो मेरे पास आती, और ये तो मेरा है ही नहीं। जब मेरा है ही नहीं, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति आपको धरोहर के रूप में कुछ दे के चला जाता है, भाई इसको थोड़ा संभाल लेना, अभी हम चौके में जा रहे हैं तो मेरा ये गाना संभाल लो। मुनि में बैठा है, उसको तो पेमेंट दिया जाता है, लेकिन लाखों की संपत्ति, रोज दिन रात दिन भर पैसा गिनता रहता है, लेकिन मालिक के पास जाएगा, उसका नहीं है। बस ऐसे परिजन पुरजन परिवार के लोग धन संपत्ति जैसे मुनि गिनता तो रहता है, लेकिन उसके ऊपर स्वामित्व नहीं रहता। कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि और संबंध बुद्धि, तीन छोड़ दो, हे तत्व हैं, और द्रव्य दृष्टि अपनाओ। कुछ नहीं, धन है तो धन हितकारी होता तो चक्रवर्ती सठखंड का राज छोड़कर ये भरत चक्रवर्ती दीक्षा क्यों ले लेता? सभी चक्रवर्ती दीक्षित तो हुए, 2 को छोड़कर, शुभम चक्रवर्ती और एक और ब्रह्मदत्त। ये सब हेय तत्व हैं, जो हेय है उसको हितकारी मत मानो। इस तब धन चला जाए तो दुख नहीं होगा, और आ जाए तो हर्ष नहीं होगा, क्योंकि मेरा था ही नहीं, है ही नहीं मेरा। मैंने इस बच्चे को पाल पोस के तैयार किया, वो मैना सुंदरी के बाप ने, पिता ने क्या किया था? मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरी पुत्री ने, क्रोधाविष्ट हो गया, कुष्ठी के साथ ब्याह दिया। आज तक खलनायक के रूप में उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं क्या? नहीं। मैना सुंदरी का आज तक स्वर्णिम इतिहास घर घर में पढ़ा जाता है, सुना जाता है, और वो इतिहास को पढ़ने से विशुद्धि आती है, तत्व ज्ञान, शील संयम की रक्षा करना। मैं स्वयं अपने पति को नहीं चुनूंगी, पिताजी जिसको दे देंगे वो ठीक है। कुष्ठी से ब्याने के बाद दुखी नहीं होती है, तत्व चिंतन चल रहा है, कर्म जो दिखाएगा। कर्मजन्य जब असाता का उदय आता है तो दुख देखना पड़ता है, जब साता का उदय होता है तो सुख देखना पड़ता है, पर साता असोता दोनों कर्मजन्य है, इसके प्रति हमें लगाव नहीं रखना है। तो मैं सम्यक दृष्टि, नहीं तो कहाँ, कुछ नहीं, झूला झूलते रहो, फिर संसार में जन्म मरण करते रहो। मैं करोड़पति हूँ, मेरा भाई खाकपति है, अहंकार नहीं। भाई भाई का, राम और लक्ष्मण के प्रति भ्रातृ प्रेम। 2 मिनट और, अच्छा लग रहा तो 2 मिनट और बोलूँ क्या? एक सेठ जी थे, नगर सेठ था वो,
उसी गांव का एक व्यक्ति मुनिराज आए थे गांव में, तो कहने लगा महाराज मुझे कुछ उपदेश दो, आप मैं आपके पास प्रवचन सुनने के लिए आया हूँ। महाराज कहने लगे मेरे पास तो भी टाइम नहीं है, आप अमुक सेठ के नगर सेठ के पास चले जाओ, वो तुमको उपदेश देगा। आज्ञा गुरु आज्ञा, क्या करें। चला गया। वो सेठ जी तो अपने लिखा पढ़ी में लगे और वो खरबों का व्यापार चल रहा है, फुर्सत कहाँ, उन्हें प्रवचन देने को कहाँ टाइम है। अच्छा, गुरु महाराज ने भेजा है, बैठ, व्यवस्था दे दी, खाने पीने की रहने की सब दे दी, मग्न है अपने काम में। 1 महीना निकल गया। अब मुनि महाराज तो कहे थे कि जब तक प्रवचन तुमको सुनने न मिले तब वहीं रहना, लौट के मत आना मेरे पास। अब क्या करें। 1 महीना बीत गया। क्या हुआ ना, उनकी जो मतलब कर्मचारी थे वो रोते रोते चिल्लाते हुए आते, अरे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अरबों की संपत्ति वो समुद्र में जहाज डूब गया, नाश हो गया, धन नष्ट हो गया। वो आंसू, आँख से आंसू गिर रहे, विलाप कर रहे, सेठ जी गजब हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अच्छा, क्या लॉस में लॉस चढ़ा दिया। जाओ, चेहरे पर कोई सिकन ही नहीं, कोई दुखी नहीं, कुछ भी नहीं, रंच मात्र भी नहीं। अब फिर 1 महीना निकल गया। अब खुशी खुशी सारे कर्मचारी आते हैं, अरे जितना लॉस हुआ सा उससे कई गुना प्रॉफिट हो गया। अब तो सेठ जी इनाम दो, इनाम दो, कुछ नहीं, प्रॉफिट में प्रॉफिट, लॉस में लॉस लिखते गया, जॉब कुछ नहीं, ना हर्ष ना विषाद। अब उससे रहा नहीं गया। अब तुम प्रवचन दो या मत बताओ, तुम लकड़ी के हो कि पाषाण के हो कि निर्जीव हो कि सजीव, ये तो बताओ तुम। क्यों ऐसा क्यों करता है। अरे लॉस हुआ तो तुम दुखी नहीं हुए, और प्रॉफिट हुआ तो तुम हर्षित नहीं होते हो। तो इसका मतलब काट के हो, पत्थर के हो, और पत्थर वाला स्टैचू बना तो उतना दुखी होता है ना सुखी होता है। अरे ऐसा नहीं है। मैं जैन दर्शन का ज्ञाता हूँ, जैन धर्मावलंबी हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो मुनि हूँ। लॉस हुआ तो मालिक का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो मालिक का प्रॉफिट, मालिक को प्रॉफिट हुआ। कर्मजन्य पर्यायों में उलझा हुआ मैं संसार में घूम रहा हूँ, लेकिन इनके प्रति स्वामित्व तो नहीं रखता हूँ, स्वामित्व नहीं रखता। कर तो रहा, मैंने शरीर से कर रहा हूँ, मनसा नहीं, वचन से भी करता हूँ, शरीर से करता हूँ, मन से नहीं। मन इसमें नहीं जुड़ता है मेरा, इसलिए मैं न दुखी हुआ न सुखी हुआ। ये जैन धर्म की पूरे द्वादशांग की चर्चा इस दृष्टांत में छिपी हुई है, और कुंद आचार्य ने इस दृष्टांत को मैंने लगाया, लेकिन कुंद वाणी यही बता रही है, कर्तृत्व बुद्धि, मैंने कमाया मेरा धन, मैंने जन्म दिया मेरा पुत्र, मेरी संपत्ति, मेरा मकान, मैंने बनाया मकान, मेरा कहाँ। आत्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञाता दृष्टा मात्र है। मकान चिन्ह तो सिद्ध भगवान भी चिनते रहते, फिर तो वहाँ सिद्ध भूमि बैठ बैठ चिनते रहते, फिर तो अनंत भगवान ही सोने की बिल्डिंग बना लेते रहे अपने रहने के लिए। वो तो भूमि का स्पर्श भी नहीं करते, स्वर्णमय सिंहासन, फिर भी 4 कितने अंगुल ऊपर रहते हैं, ऊपर रहते हैं, स्पर्श भी नहीं करते। अरे आप ऊपर मत रहो, आप ज़मीन में ही रहो, खाना पीना भी करो, सब करो, लेकिन मन उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मैं और मेरापना, मैं इस रूप हूँ, यह मेरा है, कर्तृत्व बुद्धि, पर्याय बुद्धि और संबंध बुद्धि, 3 को छोड़ दिया, पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो गया। और यही ज्ञान, भेद विज्ञान, निकट भाव में, अभी पंचम काल अभी तो नहीं कह सकते, पर निकट भाव में ये मुक्ति का कारण बनेगा। और 10 लक्षण पर मनाना तब सार्थक होगा जब इन बातों को ध्यान में रखोगे, उसको डाइजेस्ट करोगे, उसको आचरण में लाने का प्रयास करोगे। जब बोले उत्तम क्षमा धर्म की जय। तत्वार्थ शुद्ध की वाचन। मैं तो 2-3 अध्याय पढ़ती, फिर माता ही लोग पढ़ेंगे, शुरुआत मैं कर देती हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूवृताम ज्ञातारम विस्तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। सम्यक दर्शन ज्ञान